हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट 2.2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 11 सितंबर को कोटक सिक्योरिटी ने मिड कैप और स्मॉल कैप पर अपने सारे रिकमेंडेशन विड्रॉ कर लिए। कंपनी ने अपने रिपोर्ट में यह कहा कि बीते 6 महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर के प्राइस बिना किसी फंडामेंटल चेंजेस के काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। पर आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा स्मॉल कैप शेयर जो मार्केट के इस कंडीशन में जहां निफ्टी 20,000 के पास ट्रेड कर रहा है, वहीं यह शेयर एक नॉर्मल प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जो मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 6 ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत अच्छा प्रेजेंस रखता है। इसमें से पहला है ग्लूकोन डी, जो पूरे मार्केट में नंबर 1 पर है। दूसरा है शुगर फ्री, यह भी पूरे मार्केट में नंबर 1 पर है। तीसरा है नैसिल, यह भी पूरे मार्केट में नंबर 1 पर है। चौथा है कॉम्प्लान, जो पूरे मार्केट में नंबर 5 पर है। पांचवा है एवरयूथ, यह भी पूरे मार्केट में नंबर 1 पर है। और अगला और आखिरी है न्यूट्रीलाइट, यह भी पूरे मार्केट में नंबर 1 पर है। इस कंपनी के 6 में से 5 ऐसे प्रोडक्ट है जो अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है। अब आपने इस कंपनी का नाम तो गेस कर ही लिया होगा, यह कंपनी है जाइडस वेलनेस। अब चलिए इसकी फाइनेंशियल्स को समझते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 के नीचे है, यानी यह कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का PE 32.7 है, जो कि अपने इंडस्ट्री PE से काफ़ी कम है। इस कंपनी का बुक वैल्यू 805 रुपया है। इस कंपनी का ROCE 5.93, ROE 6.40 और फेस वैल्यू 10 है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफ़ी स्टेबल नज़र आता है। इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 67.1% है। FII का होल्डिंग 3.23% है। DII का होल्डिंग 22% है और पब्लिक होल्डिंग मात्र 7.62% है। यानी इस कंपनी के अधिकांश शेयर FII और DII के पास है, जो कि किसी भी कंपनी में निवेश के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इस कंपनी ने अपने डेट को कम करते करते कंपनी लगभग अब डेट फ्री बन चुकी है और इस कंपनी का पिछले 5 सालों का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 19.4% है, जो इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी के सारा चीज़ ठीक ठाक है तो यह कंपनी का शेयर प्राइस इतना सस्ता क्यों है। तो चलिए अब इस कंपनी के कॉन्स की बात करते हैं। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 6.41% है और इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ गया है, जो इस कंपनी में एक निगेटिव साइन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। तो आखिरकार इसका कारण क्या है, चलिए इसके कारण को समझते हैं। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो 2018 के बाद इस कंपनी का ROCE अचानक गिर गया है और इसी प्रकार इसका कैश कन्वर्जन साइकिल भी 2018 के बाद लगातार बढ़ा है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसके कारण को समझते हैं। इस कंपनी ने 2018 से 19 के दौरान हाइंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी का एक्विजिशन किया था और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह कंपनी जाइडस वेलनेस से बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी का एक्विजिशन $666 मिलियन के वैल्यूएशन पर किया गया। इसी कारणवश इस कंपनी का ROE अचानक से बढ़ गया। इस एक्विजिशन के द्वारा कंपनी को 3 प्रोडक्ट मिले, कॉम्प्लान, ग्लूकोन डी और नाइसिल, जिसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा है। पहले इस कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, एक था गुजरात में और इसका 2 यूनिट सिक्किम में था। लेकिन इस कंपनी के एक्विजिशन के बाद कंपनी को 2 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल गया, जिनमें से एक अलीगढ़ और दूसरा है सितारगंज में। इस तरह से अब कंपनी के पास कुल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो गया। इस कंपनी के एक्विजिशन के बाद कंपनी को एक और फायदा हुआ। इस कंपनी को 800 डिस्ट्रीब्यूटर और 20,000 होलसेलर रेडीमेड रूप से मिल गया, जिनका नेटवर्क 29 राज्यों में फैला हुआ है। चूंकि इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अचानक से बढ़ गया है, जिस कारण से इसका कैश कन्वर्जन साइकिल भी बढ़ गया होगा, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रन करने में और उसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लगता है। और इस साइकिल को प्रभावित करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है कोविड क्राइसिस, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए अब कुछ और बातों को समझते हैं जिसे कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है कि अभी कौन कौन से कारण हैं जिससे उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। इसमें कंपनी ने सबसे पहले वेदर के प्रति चिंता जाहिर की है। इसमें कंपनी का कहना है कि अनसीजनल रेन के कारण इनके गर्मी में बिकने वाले प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोन डी और नाइसिल का सेल्स प्रभावित हो रहा है। दूसरा कारण कंपनी ने बताया है कि कमोडिटी प्राइस भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण कंपनी का मार्जिन प्रभावित हो रहा है। तीसरा कारण है महंगाई। महंगाई बढ़ जाने के कारण FMCG प्रोडक्ट में डिमांड रिकवर नहीं हो पा रहा है। चौथा कारण यह है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज़्यादा सतर्क रहना पसंद करते हैं,
जिसके कारण वह इस तरह के सिंथेटिक प्रोडक्ट के सेवन करना कम कर दिए हैं। अब चलिए फाइनली आउटकम पर आते हैं कि आखिरकार अभी इस कंपनी में क्या किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। आप किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपना एनालिसिस खुद करें, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तभी आप अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, जिससे आपको लंबी अवधि में इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अगर आप इस तरह के फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को कैसे पढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टॉक मार्केट क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें उसे देखकर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जिससे आपको किसी भी कंपनी का एनालिसिस आसानी पूर्वक कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो यह कंपनी का ऑल टाइम हाई 2400 के आसपास है और अभी का प्राइस 34% करेक्ट होने के बाद 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निश्चित रूप से ये करेक्शन इनके बिजनेस में हुए नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण हुआ होगा। लेकिन एक बात और है, यह जो नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ रहा है, यह केवल इस कंपनी पर नहीं बल्कि इस सेक्टर के पूरे कंपनी पर पड़ रहा होगा। यानी यह एक एक्सटर्नल फैक्टर है, न कि इंटरनल फैक्टर। और दूसरी खास बात, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर ने पिछले 2 क्वार्टर से अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है और यह किसी भी कंपनी में निवेश के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि कंपनी में अच्छा होने वाला है या बुरा, इस बात का पता सबसे पहले प्रमोटर को ही मालूम चलता है। और अगर प्रमोटर ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है तो निश्चित रूप से यह कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है। और तीसरी खास बात है इस कंपनी का ब्रांड प्रेजेंस, जो काफ़ी अच्छा है। और एफएमसीजी सेक्टर में ब्रांड प्रेजेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है और कोई भी ब्रांड रातों रात नहीं बन जाता, बल्कि इसको बनाने के लिए काफ़ी सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के रूप में बर्न करना पड़ता है और साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। और जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण कोई कंपनी का प्राइस करेक्ट होता है और अगर वह कंपनी फंडामेंटल रूप से स्ट्रांग है और उस कंपनी का ब्रांड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, तो वह उस कंपनी के शेयर को एक्यूमुलेट करने का सही समय होता है, जो लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देने की क्षमता भी रखता है। मैं इस तरह की कंपनी में निश्चित रूप से निवेश करना चाहूँगा। आपका व्यू इस कंपनी के प्रति क्या है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम एक और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।